रेफरेंडम बिलाशुबा अवामी राय का तर्जुमान होता है। पाकिस्तान की तारीख में कई रेफरेंडम हो चुके हैं, लेकिन 39 साल कबल होने वाला ज़ियाउल हक का रेफरेंडम गैर मुनसिफाना होने के हवाले से हमेशा के लिए तारीख में साबित हो चुका है। उर्दू न्यूज से वाबस्ता सहाफी सैयद सफ्तर गर्देजी बताते हैं कि 19 दिसंबर 1984 को हस्बे ऐलान कहने को तो रेफरेंडम हुआ, लेकिन इसमें हिस्सा इतने कम लोगों ने लिया कि हमें शर्म आने लगी। रेफरेंडम वाले दिन मैंने उस वक्त के डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वाक़ चंद पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। वह सब सुनसान और वीरान पड़े हुए थे। आज से 39 बरस कबल पाकिस्तान में होने वाले रेफरेंडम का आंखों देखा हाल उस दौर के वफाकी सेक्रेटरी दाखिला रोहिदाद खान की किताब पाकिस्तान इनकलाब के दहाने पर में बयान किया गया है। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक की जानिब से अवाम से पूछे गए सवाल पर होने वाले रेफरेंडम के सरकारी नताइज में 80% अवामी शिरकत और 90% की तरफ से मुस्बत जवाब का ऐलान किया गया था। ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ नाफिज करते हुए अक्टूबर में इंतखाबात का ऐलान भी किया था। 15 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुश्ताक हुसैन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया। उनकी सरबराही में कायम कमेटी ने इंतखाबी निज़ाम वज़ा करके 2 अगस्त को इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 18 अक्टूबर 1977 को एक ही रोज कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने थे, मगर 1 अक्टूबर को टेलीविजन और रेडियो पर खिताब में ज़ियाउल हक की तरफ से ऐलान किया गया कि इन हालात में इलेक्शन करवाना एक बदतरीन बहरान को दावत देने के मुतरादिफ है। ज़ियाउल हक के साथ 8 बरस तक चीफ ऑफ स्टाफ रहने वाले जनरल रिटायर्ड KM आरिफ अपनी किताब वर्किंग विद ज़िया में इंतखाबात के इल्तवा की वजूहात बयान करते हुए लिखते हैं, ज़ियाउल हक इस बात को रोकना चाहते थे कि भुट्टो का मुकदमा कहीं इंतखाबी मसला न बन जाए। ज़िया जो अब तक एक मुतज़ब्ज़ब हुक्मरान थे, इक़्तिदार का मजा चखने के बाद ताकत और इख्तियार के सहर में गिरफ्तार हो गए थे। जब ज़ियाउल हक ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से अदालत के ज़ेर छुटकारा हासिल करने का बंदोबस्त कर लिया तो उन्होंने 23 मार्च 1979 को एक मरतबा फिर आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया, मगर एक बार फिर उन्होंने मुस्बत नताइज न मिलने का जवाब बनाकर इलेक्शन मनसूख कर दिए। इस बार पीपल्स पार्टी के मुखालिफ सियासी रहनुमाओं ने भी उन्हें भुट्टो के बगैर पीपल्स पार्टी की वापसी का ड्रावा भी दिया। दूसरी बार इलेक्शन के इल्तवा ने ज़िया की शोहरत और साख को नुकसान पहुँचाया। उनके एतमाद और खौफ का जो ग्राफ पहले ही मशकूक था और नीचे चला गया। ज़ियाउल हक के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल KM आरिफ ने इन अल्फाज में इंतखाबी वादा खिलाफी के नताइज का तजिया किया कि 1984 तक ज़िया का जोश ठंडा पड़ चुका था। इंतखाबात से बार बार इनकार से वो अवाम का एतबार खो चुके थे। ज़ियाउल हक के सामने इसके सिवा कोई रास्ता न था कि वो सियासी अमल का आगाज करें। उन्हें हर लम्हा ये एहसास सताता था कि उनका इक़्तिदार अवामी ताईद नहीं बल्कि तोप के दहाने की मरहून मिन्नत है। इस एहसास से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 1 दिसंबर को ऐलान किया कि 19 दिसंबर को रेफरेंडम के ज़रिए लोगों से राय ली जाएगी। अगर वोटर्स की अक्सरियत का जवाब हाँ में हुआ तो इसका ये मतलब लिया जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर एतमाद किया है। उस दौर के इंतखाबी कवानीन के मुताबिक वोट डालते वक्त शनाख्ती कार्ड दिखाना जरूरी नहीं था। ज़ियाउल हक ने अवाम को कायल और माइल करने के लिए मुल्क गिर दौरे किए। दूर दराज इलाकों में लोगों के पास शनाख्ती कार्ड न होने की इतलात ने उन्हें तशवीश में मुब्तला कर दिया। शनाख्ती कार्ड लाजमी वाली शर्त का असर जायजा लेने का हुक्म दिया गया। वोट डालने के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाने की पाबंदी वापस ले ली। इस रियायत से भी लोगों के दिल और कदम पोलिंग स्टेशन की तरफ माइल न हुए। लोगों की अदम दिलचस्पी को देखते हुए सुबह 11 बजे यह हुक्म दिया गया कि कोई भी शख्स अपने मुकर्ररा पोलिंग स्टेशन से हटकर कहीं भी वोट डाल सकता है, जिस पर जावेद इकबाल ऐवान ने यह तबसरा किया। सुबह 11 बजे तक रेफरेंडम का अमल मुनसिफाना और फिर मुकम्मल तौर पर आजाद हो गया। इस महदूद सियासी अमल पर लोगों की तनकीद से ज़ियाउल हक बरहम हुए, लेकिन इस सरगर्मी ने यह हकीकत अयां कर दी कि जबर के बावजूद लोग मार्शल लॉ हुकूमत से सख्त बेजार हैं। ज़िया की पॉलिसियों के खोखलेपन ने उन्हें मजबूर किया कि जनवरी 1985 में उन्होंने गैर जमाती इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान कर दिया, जिससे महदूद ही सही मगर मुल्क में सियासी निजाम की बहाली के सफर का आगाज हुआ। 39 बरस कबल रेफरेंडम पर ज़ियाउल हक के करीबी रफ़का की तनकीद इस सारे अमल के बोधेपन को साबित करती है, मगर अवामी शायर हबीब जालिब की ये नज़म इन तमाम फलसफियाना बहसों पर भारी साबित हुई। शहर में हू का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था, मरहूमीन शरीक हुए, सच्चाई का चहलम था, दिन 19 दिसंबर का बेमानी बेहंगम था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।